नए जम्मू कश्मीर में आज की सुबह नई उम्मीदों वाली है। एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार हुए डीडीसी इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की नई लीडरशिप सामने आई है। जम्मू कश्मीर की अवाम ने बीजेपी को पहली बार नंबर 1 की पार्टी बनाया है। नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, जिसमें कश्मीर की 3 सीटें हैं। ये पहली बार है जब घाटी में कमल खिला है। वहीं बीजेपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एनसी को 56 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकार अलायंस अब तक 114 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है। डीडीसी चुनाव में कैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कमल खिला, ये आपको डिटेल में बताते हैं। बीजेपी को जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन मिलाकर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इतने वोट जो गुपकार अलायंस की पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के अलावा कांग्रेस के टोटल वोट से ज्यादा है। यह आंकड़ा पूरी हकीकत को बयां करता है। बीजेपी को 4,87,364 वोट मिले। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2,82,514 वोट मिले। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 55,789 वोट मिले, तो कांग्रेस को 1,39,382 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि तीनों पार्टियों को मिलाकर भी बीजेपी सबसे आगे है। डीडीसी के नतीजों में किसे कितनी सीटें मिली हैं, यह भी अब आपको बता दें। सीटों के आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 74 सीट मिली है, जबकि गुपकार अलायंस की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 सीटें मिली हैं। नेशनल पार्टियों में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी खराब रहा। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी नेता और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे राम माधव ने डीडीसी नतीजों को अवाम की जीत बताया। राम माधव ने कहा कि यह केंद्र सरकार की नीतियों की जीत है। जो डीडीसी इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वहन किया, उसका जीत है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। जम्मू में बड़ी संख्या में 71 सीट्स जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जीता और पहली बार सीधे चुनाव में घाटी में भी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त करके एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया है। और विशेष बात यह है कि 74 सीट्स जीतकर बीजेपी नंबर 1 है। 67 सीट्स के साथ एनसी नंबर 2 पर है। पर वोटों का आप देखेंगे, लगभग 5 लाख वोट बीजेपी को मिले, 2.9 लाख वोट मात्र मिले एनसी को। यह भी बताता है कि इस समय उस राज्य में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान तगड़ा है। नतीजों में बीजेपी के नंबर 1 होने के बाद राम माधव ने गुपकार अलायंस पर अटैक किया। राम माधव ने कहा कि कश्मीर ने गुपकार को नकार दिया है। यहां तक कि श्रीनगर में भी गुपकार को सिर्फ 3 सीट मिली है। गुपकर ग्रुप का जो बड़ा केंद्र श्रीनगर में, गुपकर ग्रुप साफ हो गया। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में 14 में केवल 3 सीट मात्र वो लोग जीत पाए। तो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो दूर दूर तक भी बना नहीं पाएंगे। बाकी जो घाटी के भी 9 बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनमें केवल 3 या 4 में जो रीजनल पार्टीज है, पीडीपी और एनसी, साथ आकर बनाने की स्थिति में आज है। बाकी जगह इंडिपेंडेंट्स का नंबर है, जिनके सपोर्ट के बगैर गुपकर ग्रुप तथा गुपकर ग्रुप बना ही नहीं पाएगा डीडीसी को। या सजाद लोन आगे रहना पड़ेगा या सीपीएम आगे रहना पड़ेगा। इसलिए इस जीत को बहुत ज्यादा अत्युत्साह में जाकर ये कोई गुपकर एजेंडा का जीत का वर्णन करना, ये एक प्रकार से धोखा होगा। क्योंकि घाटी में 140 सीट में से 80-85 सीट्स मात्र गुपकर ग्रुप को मिला है। बाकी सीट्स तो या तो इंडिपेंडेंस जीते हैं या अन्य दल जीते हैं, वहां का लोकल पार्टियां जीती है।
तो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 74 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस चुनाव में बीजेपी ने जितनी ताकत लगाई थी उसके बाद जो नतीजे हैं, क्या वो बीजेपी के एतबार से एक्सपेक्टेड हैं? घाटी में भी इस बार खाता खुला है, 3 सीटें घाटी में भी बीजेपी ने हासिल की है। जो उम्मीद की जा रही थी, क्या ये वही नतीजे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कल जो नतीजा है उन नतीजों को लेकर। और जैसा कि अभी हमने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि किस प्रकार से बीजेपी को अकेले जो वोट मिला है, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इन सबको मिला दें तो उसके बावजूद उससे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला है। ये अलग बात है कि जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर रहा घाटी की तुलना में, लेकिन घाटी में खाता खुलना उसने और 3 सीटें जीतना, उस बात को लेकर भी बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और उसी उत्साह के चलते अभी 2 बजे बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास कार्य चलाया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, एक तरह से उस पर वहाँ की जनता ने मुहर लगाई है इन डीडीसी चुनावों के मार्फत। तो ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, केंद्र सरकार के कामकाज का जलवा या बीजेपी के अपने संगठन का जलवा इन स्थानीय चुनाव नतीजों में भी दिखा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि जो उम्मीदें थीं बीजेपी को जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में, वो उम्मीदें पूरी हुई हैं और इसे बीजेपी के बड़े नेता एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। कंगना रनौत पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।